राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम अतुलित बलधामं देव शैलाभिदेहं सकल गुण निधान रघुपति प्रिय भक्तम वातुजातम नमामि। श्रद्धे श्रोता बंधु, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कथा को रिकॉर्डिंग रूप में भी पंडित किया जा रहा है, अस्तु मैं संबोधन में आप सभी को और कुछ न कहते हुए सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए आइए आज का बड़ा पावन प्रसंग प्रस्तुत है। भोले बाप आज कथा श्रवण करने के लिए यद्यपि नित्य प्रति जाया करते थे, लेकिन आज सती जी की भी आंखें पहले खुल गई। सती जी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले, सती कथा सुनने। कहाँ? बोले, अगस्त जी के आश्रम में बहुत अच्छे वक्ता हैं और कथा कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, अगस्त जी कथा कहते हैं, मैं सुनने के लिए रोज जाता हूँ। तो सती जी ने कहा, आज मैं भी चलना चाहती हूँ आपके साथ। बोले, अगर आपकी इच्छा हो गई तो बहुत अच्छा है। रामचरितमानस का सिद्धांत है, आप कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, अगर आप 10 श्रोताओं को अपने साथ कथा सुनने के लिए ले जाएंगे तो आपको अपने साथ साथ 10 गुना लाभ मिलेगा, 10 गुना फल आपको मिलेगा उन श्रोताओं को साथ में ले जाने के कारण। तो आज भगवान शंकर भी मैया सती जी के साथ कथा श्रवण करने के लिए जाएंगे। एक बार रामचरितमानस आप उठा करके देख लें, जहां पर एक बार शब्द आया होगा, जैसे एक बार अचुनि कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। एक बार भूपति मन माही और भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भई मकर नहाए और सब मुनि सयाश्रम ही सिधाए। इसी एक बार आप पूरी रामायण देख लें तो मिलेगा एक बार। बोले, कौन है? बोले, एक ही तो है जो संसार में वार करता है, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं। बोले, कौन है? बोले, एको ब्रह्म अद्वितीयो नास्ति, एक है वो ब्रह्म है। इसलिए आज मैया सती जी ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ कथा सुनने जा रही हूँ। और जैसे ही कथा प्रांगण में पहुंचे, शंभु गए और कुंभज ऋषि पाही अगस्त जी के आश्रम में जैसे पहुंचे तो आज अगस्त जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले, जीवन मेरा व्यतीत हो गया कथा कहते कहते, लेकिन आज पहला अवसर प्राप्त हो रहा है जो मेरी कथा में श्रद्धा और विश्वास दोनों उपस्थित हुए हैं। कभी कथा में श्रद्धा नहीं होती और कभी श्रद्धा होती है तो विश्वास नहीं होता। और कथा सुनने जाएं तो श्रद्धा भी हो और विश्वास भी हो, तब कथा का फल मिलता है, फलीभूत होती है। तो आज अगस्त जी बहुत प्रसन्न हैं। बोले, कौन है? बोले, आज श्रद्धा भी है और आज विश्वास भी है। लोगों ने कहा, पंडित जी ये कैसे आपने कह दिया कि श्रद्धा और विश्वास दोनों हूं? तो बोले, लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तानि स्थवीश्वरम्। कौन है? बोले,
भगवान शंकर है विश्वास, और मैया सती जी कौन है? बोले मैया सती जी है श्रद्धा। लोगों ने पूछा ये विश्वास है? बोले हाँ। और बोले ये कौन है? बोले श्रद्धा। तो श्रद्धा और विश्वास जब दोनों पहुंचे तो देख करके आज अगस्त जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है आज खड़ा होकर के उनको सत्कार किया और आसन पर बैठाने के लिए कहा, आप लोग आसन पर बैठिए। हाँ मेरे मित्रों, अब थोड़ा थोड़ा विचार करने की बात है। आज सती भगवान भोले बाबा के साथ कथा सुनने के लिए जा रही हैं। बोली कथा कौन है? बोले कथते इति कथा। अरे जिस कथन में सत्यता हो, जिस कथन में वास्तविकता हो, जिस कथा में सिद्धांत हो, जिस कथा में सुधार हो, जिस कथा के द्वारा व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का चरित्र उज्जवल और विशिष्ट और आदर्श बने, वो कथा कथा है। अन्यथा व्यथाएं लेकर के तब आप लोग पहुंचते। आज मैया सती जी कथा सुनने के लिए गई तो आज अगस्त जी के समीप पहुंचे हैं और जैसे पहुंचे एक बार तुरंता जुगमाही सम्मु गए कुंभजिर सिपाही। आज सती जी और भगवान शंकर ने कथा कहने का अनुरोध किया, प्रभु अब आज कथा सुनाइए, हम कथा सुनिए। लेकिन अब विचार करो, कथा अगर आप घर से सुनने के लिए गए हैं तो आप लोग कथा सुने क्यों भाई? आप सब लोग बैठे हो और बैठे हो और आपकी ओरई में तमाम लोगों ने आकर के बड़े बड़े विद्वानों ने कथाएं कही होंगी, लेकिन जिन्होंने आपको संकल्प कराया होगा कि भाई ये संकल्प लो, तो संकल्प का पूरा किया जाता है। आज संकल्प लेने वाले रामचरितमानस में दो पात्र हैं, जरा विचार करो। प्रभु श्री राम जी ने संकल्प किया तो राम जी ने संकल्प पूरा किया, भगवान शंकर ने संकल्प किया तो भगवान शंकर ने संकल्प पूरा किया। हम आप संकल्प ले लेते हैं लेकिन कह देते पंडित जी आज तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगले वर्ष कथा हो जाएगी, 6 महीने बाद कथा हो जाएगी। अगर आपने संकल्प लिया है तो संकल्प को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु श्री राम जी यही भारत के निवासी हैं, इसी भारत देश में, इसी उत्तर प्रदेश की पावन भूमि अयोध्या में अवतार लेकर के प्रभु आए थे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में उत्तर प्रदेश में ही आए थे। ऐसा हमारा पवित्र प्रांत उत्तर प्रदेश है। मेरे मित्रों, आज विचार करने की बात है। जब हम कथा कहते हैं तो हम इस बात को डंके की चोट के साथ कहते हैं। मेरे मित्रों, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत की तुलना में हो। ऐसे आदर्श देश में हम और आप आए हैं तो कथा के लिए जैसे अनुरोध किया गया, बोले कथा राम जी ने संकल्प लिया ना। राम जी संकल्प क्या लेते हैं? बोले निश्चरहीन करहु मही और भुज उठाय प्रण कीन और सकल सुतन के, जहाँ सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। और भगवान शंकर ने संकल्प किया क्या? बोले यह तन सती भेंट मोहि नाही और स्यो संकल्प कीन मन माही। तो संकल्प लेने वाला। इसी प्रकार से भगवान शंकर ने कथा सुनी लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी। अब सोचिए कि जब कथा कहने के लिए हमारी माताएं बहनें करती क्या? आज के समय में आप देखते हैं ना, पूरा का पूरा दरबार अपने घर का, और वहां लोग पंडित जी कथा कह रहे हैं और उनका दरबार है। यही कोई बात ना होगी तो यही होगी, आज तुम्हारे घर में क्या बना था? बोले हमारे घर में आज तो ये अरहर की दाल बनी थी। कोई कहता है तुम्हारे घर में क्या बना था? तो यानी 4 घंटे तक वो कथा न सुन करके और 4 घंटे तक अपने दरबार में लगी रहेगी। नहीं, रामचरितमानस का सिद्धांत है, अगर आप कथा सुनने गए हैं तो आप कथा सुने। भगवान शंकर ने कथा सुनी लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी। लोगों ने कहा ये कैसे आप कह सकते हैं कि सती जी ने कथा नहीं सुनी? हम इसलिए कह रहे हैं, अगर सती जी ने कथा सुनी होती तो जैसे भगवान शंकर का नाम आया तो सती जी का भी नाम आता। बोले कैसे? बोले कथा क्या हुई जरा? बोले सुनी कथा, राम कथा बरज बखानी, राम कथा
राम कथा मुनि ब्रज बखानी। अगस्त्य जी ने जैसे ही कथा प्रारंभ की तो उस कथा को प्रेम के साथ, सम्मान के साथ भोले बाबा ने सुनी, इसलिए परम सुख मिला। और जो कथा सुनता है उसको परमात्मा के प्रति विश्वास होता है, और जो कथा नहीं सुनता है उसी को परमात्मा के प्रति शंका हो जाती है। इसलिए मेरे मित्रों, अगर कथा सुनने के लिए जाओ या तो घर से ना निकलो, और अगर घर से गए हो तो कथा सुनो। मैं समस्त रही वासियों से, जनपद वासियों से यही अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि चाहे भागवत की कथा हो, चाहे राम कथा हो, अगर आप कथा सुनने गए हैं तो कथा सुनिए। अगर कथा सुनने का मन नहीं है तो मेरे मित्रों घर छोड़ करके बाहर नहीं जाइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।